My dear Shine family members, very good morning. ये वॉइस रिकॉर्डिंग मुझे शाइन परिवार के प्रयागराज से जुड़े हुए जो हमारे सदस्य हैं, जो हमारे एसोसिएट्स हैं, उनके कुछ मैसेजेस, उनकी भावनाओं की वजह से उन लोगों ने डालने पे मजबूर किया और मुझे अपने दिल की कुछ ऐसे भाव, ऐसी बातें आप लोग साथ शेयर करने के लिए मजबूर किया, जो एक गार्जियन के नाते, एक लीडर के नाते, एक कंपनी चेयरमैन के नाते और एक जिम्मेदार इंसान के नाते मैं अपने शाइन परिवार के लोगों से कहना चाहूँगा। मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ क्रमवार कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा और फिर आपसे कुछ सवाल करूँगा और फिर उस सवाल का मैं जवाब भी दूंगा। 1 अगस्त से मैं जब से आप लोगों से कनेक्ट हुआ हूँ, सबसे पहले दारूएड़ा पर आप लोगों को मैंने विज़िट कराया और वहाँ से मैंने आप सभी लोगों को कंपनी की जो नीति है और जो नीयत है उसके बारे में अवगत करना शुरू कराया। दारूएड़ा पर तकरीबन 300 से 400 लोगों ने विज़िट किया, कुल मिलाकर के 117 के आसपास की यूनिट्स लोगों ने बुकिंग करी। लोगों ने बहुत सवालात उठाए, लेकिन आप सभी लोगों ने जाकर वहाँ देखा, वेरीफाई किया, समझा और दिखाई दिया नज़र के सामने कि हाँ, सैकड़ों करोड़ की यहाँ पर प्रॉपर्टी खड़ी है, जिसमें शाइन परिवार के कस्टमर्स के लिए जो प्रिविलेज या जो वहाँ मौका दिया जा रहा है, एडवांटेज दिया जा रहा है, उसमें मैं अपनी तरफ से खुद फंडिंग कर रहा हूँ ताकि आप सभी लोग लायबिलिटी उतारी जा सके। दारूएड़ा के बाद उत्तराखंड, वहाँ भी जा कर के आप सभी लोगों ने हमारे सिंडिकेट का और हमारे अब तक की गई मेहनत को आपने देखा कि वहाँ पर किस तरह से 600-650 प्लॉट्स ऐसे हैं जिसे शाइन परिवार की लायबिलिटी उतारने के लिए हम इमीडिएट इस्तेमाल कर सकते हैं, इमीडिएट उसको हम आपके लिए ओपन कर सकते हैं और हमने किया भी। कुछ लोगों ने जाकर जेवर एयरपोर्ट पे भी विज़िट करा और वृंदावन और जयपुर ये डिमांड में था, लेकिन इसी के साथ साथ इस क्रम में बिहार बक्सर, बक्सर के बाद पटना और पटना के बाद रांची, इन सभी क्रम में उत्तर प्रदेश हमारा जो है वो छूटा हुआ था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो दारूएड़ा से शुरू हुआ सफ़र है, इस सफ़र से लेकर अब तक जो चीज़ें मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, उसने मेरी नीयत को, जो पहले ही दिन से थी कि मैं शाइन परिवार के लोगों को वापस पाना चाहता हूँ, उसे ताकत दी है। नो डाउट उसे ताकत दिया है। बक्सर, पटना, रांची, बिहार के अंदर बिहार के सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट ने मिल करके हमारी कोशिशों को चार चांद लगाया और अब उत्तर प्रदेश में, चाहे वो हमारा वाराणसी हो, चाहे वो प्रयागराज हो और चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो गोरखपुर हो, ये इन जगहों की साइटें फाइनलाइज हैं। यानी इलाहाबाद के अंदर कम से कम 4 साइटें, बनारस के अंदर कम से कम 4 साइटें, इसके बाद कानपुर के अंदर कम से कम 3 साइटें, लखनऊ के अंदर कम से कम 3 से 4 साइटें और इसी तरह से गोरखपुर के अंदर 1 साइट। ये सारी साइटें पाइपलाइन में है। कंफर्म साइटों में बनारस के अंदर 2 साइट, इलाहाबाद के अंदर 2 साइट, प्रयाग में 2 साइट, कानपुर के अंदर अभी फ़िलहाल 1 साइट, लखनऊ के अंदर तकरीबन 2 साइट, ये कंफर्म है और गोरखपुर के अंदर 1 साइट। ये कंफर्म है, जिन्हें आना ही आना है और कमिंग डेज यानी 10 दिनों के अंदर ये सारी साइटें आप सभी लोगों के लिए ओपन होंगी शाइन परिवार के अंदाज में। इन सभी साइटों के ऊपर मैं पर्सनली अपनी फंडिंग, चाहे वो ज़मीन खरीदने का हो, चाहे डेवलपमेंट का हो, नए सिरे से खुद कर रहा हूं। सवाल मेरा आप लोगों से है कि दारूएड़ा का जो प्रोजेक्ट है उसको ओपन करने के पीछे क्या मकसद था? उत्तराखंड, जेवर एयरपोर्ट, इसे ओपन करने का क्या मकसद था? बिहार के अंदर आप सभी लोगों के साथ दिन रात लगकर मेहनत करके आपकी लायबिलिटी उतारने का प्रयास करते हुए, वहाँ पर आपके हिसाब से चीज़ों को मुहैया कराते हुए, उत्तर प्रदेश में आकर करोड़ों रुपए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हुए आप सभी लोगों को लायबिलिटी उतारने का आमंत्रण देते हुए, इसके साथ ही साथ ये बताना कि इन साइटों पर जो भी काम होगा वैल्यू वाइज उसका 10%
हम आप लोगों की लाइबिलिटी में जो कैशबैक वाले होंगे उनको भी देखेंगे, और ये शुरुआत की जा रही है। इसके पीछे मेरा सवाल ये कि इससे पीछे आप सभी लोगों से मैं पूछना चाहूँगा, मेरा मकसद क्या था। शाइन परिवार के वो सारे के सारे कस्टमर, वो सारे एसोसिएट जो अब मुझसे कनेक्टेड हो रहे हैं, एक इतना बड़ा गैप, इतना बड़ा कंफ्यूजन और इतनी बड़े र्यूमर्स को हम सब मिलकर दूर कर रहे हैं, जो मेरे लिए और कंपनी के लिए फैलाया गया। ना मैं कहीं भागा था, ना कंपनी कहीं भागी थी। हमारे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि हमें भागना है। और जैसा कि आगे कोर्ट की कार्रवाई में आपको सच पता चलेगा कि क्या हम वाकई में, लोगों ने जो हम पर आरोप लगाए, क्या वाकई में हम वो पैसा लेकर भागे हैं, और इन अफवाहों का फायदा किसे मिला। उन्हें जिन्होंने इन अफवाहों को फैलाया, हर वो शख्स जिसने झूठी अफवाह फैलाई सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको सामने किसी कुछ देना ना पड़े, उसके पास जो बचा है वो लेके किनारे हट जाए। आप देखिएगा, आपको दिन ब दिन आपको ये दिखाई देना शुरू होगा कि हर वो शख्स जिसने कंपनी के ऊपर ये आरोप लगाया, कंपनी भाग गई, हर वो शख्स अपने आप धन संपदा हर तरह से वो सेटिस्फाइड था, तभी कंपनी को भगाने में उसका फायदा था। लेकिन मारे कौन गए? मारे गए नीचे के वो लड़के जो मैदान में मेहनत करते थे, जो मैदान में कोशिश करते थे। उत्तर प्रदेश आने का मैंने कतई कोई इरादा पहले नहीं बनाया था, लेकिन बिहार के अंदर जब काम बढ़ना शुरू हुआ, झारखंड में काम बढ़ना शुरू हुआ, तो उत्तर प्रदेश से बहुत से लोगों का, बहुत से ऐसे कस्टमर की मार्मिक फरियाद कि लोगों ने जिस तरह से, उनकी आवाज़ में मर्म था, जिस तरह से लोगों ने गुहार लगाई थी, उस चीज़ ने मुझे मजबूर किया, आपके प्यार ने मुझे मजबूर किया, आपकी उस पुकार ने मुझे मजबूर किया जो मुझ में अपना गार्जियन, अपना चेयरमैन तलाशती है। बहुत से ऐसे बच्चों ने अपनी आर्थिक स्थिति को शेयर किया कि कोई इलाज नहीं करा पा रहा है, किसी के बच्चे की स्कूल फीस नहीं जमा हो पा रही है, किसी घर का किराया नहीं जमा हो पा रहा है। ऐसी न जाने कितनी ढेर सारी चीज़ें हैं जो नज़र के सामने दिखाई देती हैं, और मजबूरन हम उसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जानबूझ करके कोई आपकी मदद कोई करने नहीं आएगा, ये मदद आपको ही करनी पड़ेगी। और मैं कल भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ हूं, आगे भी आपके साथ रहूंगा। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से शुरुआत हो रही है, और जल्द ही आपको लखनऊ और कानपुर भी दिख जाएगा, और इसी क्रम में बनारस और गोरखपुर भी दिख जाएगा। आपका एक चेयरमैन, आपका एक गार्जियन, आपका एक सीएमडी आपसे वादा करता है कि मैं आपको रुकने नहीं दूंगा। चाहे साइट विजिट हो, चाहे साइटों के ऊपर का माहौल हो, चाहे कुछ भी हो, मैं रुकने नहीं दूंगा आपको। दम बांध लीजिए, हिम्मत बांध लीजिए, खड़े हो जाइए और चलिए, लगिए, शुरू करिए। मैं आपको कहीं नहीं रुकने दूंगा। परेशान बिल्कुल मत होइएगा। मैं अब खुल करके पूरी तरीके से चाहता हूं कि मेरा हर एक शेर मैदान में आए। कोई कस्टमर आपको परेशान करता है, कोई एसोसिएट आपको परेशान करता है, आप मुझे बताइए, रिकॉर्डिंग मेरे पास भेजिए। मेरे से भी बहुत सी रिकॉर्डिंग है, बहुत से माल मटेरियल है। अभी इस वॉइस नोट बाद मैं एक रिकॉर्डिंग भेजूंगा आपको, जहां पर फर्जी लोगों को बरगला करके पोजीशन देने की तैयारी की जा रही है। इन सबको बंद करवाइए। न जाने कितने ऐसे लोग जो किसानों को दिए गए एडवांस का फायदा उठा करके पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। रुकवाइए इन सबको, और ये सब तब रुकेंगे जब आप ऐसे लोगों को इग्नोर करेंगे। और मैं आ रहा हूं, जिन लोगों ने आपकी क्षमताओं को कम आंका, जिन लोगों ने आपकी क्वालिटी को कम आंका, जिन्होंने आप पर हंसा, जिन्होंने फप्तियां कसी, मुझे कसम है आपकी, मुझे कसम है अपने आप की, मुझे कसम है अब तक की मेरे सारे टैलेंट की, मुझे कसम है अपनी हर उस प्यारी से प्यारी चीज़ की जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, मुझे कसम है अपनी हर उस सलाहियत की, काबिलियत की, शाइन परिवार की। मैं वापस आऊँगा, आपके लिए आऊँगा, आप सब लोगों के साथ में खड़ा होकर के उसी मजबूती के साथ काम करूँगा। मुझे कसम है कि मैं करके दिखाऊँगा। बस आप मत हटिएगा पीछे। मैं पूरे धन, बल, शक्ति, ताकत, हर चीज साथ में खड़ा होने जा रहा हूं आपके साथ में। साइट विजिट चाहिए, साइट विजिट दूंगा। ऑफिस चाहिए, ऑफिस दूंगा। साइट पे दमदारी से खड़े रहिए, कहीं आपको रुकने नहीं दूंगा। अगर कोई कस्टमर लायबिलिटी उतारने में
पैसा नहीं दे सकता है या कोई कस्टमर कहता है उसे पैसा ही चाहिए, मेरी बात कराइएगा। कुछ दिन बाद मैं जूम मीटिंग पर सबसे बात करना शुरू करूंगा, सब कुछ किया जाएगा। बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, और इंतजार कर लीजिए काम शुरू होने का। आपके ये दिन बदलते देर नहीं लगेंगे। ऑल द बेस्ट माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स। आज कुछ और भी नए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सूचनाएं आपके लिए मैं जल्दी आपको वो भी शेयर करूंगा। लेकिन बस कभी रुकिएगा मत, कभी झुकिएगा मत, कभी थकिएगा मत, कभी हारिएगा मत, क्योंकि हार आपके लिए नहीं बनी है।